नमस्कार दोस्तों, दीपक कुशवाहा आश्वलिपि के चैनल पर आप सभी का स्वागत है। और आज के इस वीडियो में बात करूंगा उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की भर्ती अपर नई सचिव 2023 के आश्वलिपि कौशल टंकण परीक्षा के बारे में, जो कि आपकी परीक्षा ये 9 अप्रैल को प्रस्तावित थी, तो आयोग ने इसको स्थगित करके अभी परसों तारीख को और आगे बढ़ा दिया है। ठीक है, तो अब कब तक आपकी ये परीक्षा हो जाएगी इसकी जानकारी दूंगा। और दूसरी बात यह कि अब इसमें कुछ ईमानदारी वाला काम नहीं रह गया। ठीक है, अब जेकर जितने तगड़ा जुगाड़ो वही केवल वहाँ पहुँचेगा। मतलब अब होगा इसमें असली खेला। ठीक है, अब इसमें कांड होंगे बड़े स्तर के, तो इसके बारे में भी क्या कुछ कैसे खबर है, तो आप लोग वीडियो को पूरी ज़रूर देखें। और जिन भी लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, तो पहले ऐसे सभी जन चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लें, कहे से कि ज़्यादा जरूरी। ठीक। अच्छा, सबसे पहले बात यह कि जो परीक्षा आयोग ने स्थगित कर दिया है, तो कब तक हो जाएगी, तो ये बताए हैं कि अपरिहार्य कारणों की वजह से हम ऐसा ऐसा कर रहे हैं, और नया परीक्षा कैलेंडर जारी करके हम बताएंगे कब तक आपकी परीक्षा होगी। तो देखिए, 2-3 महीने बाद ही आपकी परीक्षा होगी। ठीक है, अब वही मान चलिए कि जुलाई अगस्त, ठीक है, जून नहीं कह सकता, लेकिन जुलाई अगस्त तक आपकी परीक्षा होगी। तो ये आप मान के चलिए 3 महीना 2-3 महीना आपको मिल जा रहा है। ठीक है, या तो फिर एकदम जून बिल्कुल आखिरी में, या तो जुलाई अगस्त मान के चलिए। ठीक, क्योंकि जून जुलाई में फिर आयोग को वो उधर पीसीएस की परीक्षा है, समीक्षा सहायक समीक्षा अधिकारी, उसकी भी करानी है। ठीक, और भी इसके साथ 3-4 ठो रद्द किए हैं, जबकि रद्द करने का कोई औचित्य नहीं था। चुनाव भी मान लो देखा जाए कि चुनाव होने वाला है। ठीक है, तो इस वजह से तो चुनाव की तारीख तो उसके 1-2 दिन बाद आई है। ये पहले से एकदम बना के रखे तक हो गया, वही आड़ में रद्द करोगा। ठीक है, तो जो भी है, तो अब यही है कि 2-3 महीने आपको समय मिल गया है। ठीक है, ये सारी चीज़ें हो गई। और फिर उसी के 1-2 महीने बाद कंप्यूटर की परीक्षा करा लेगा, वही अक्टूबर वगैरह मान के चलो, अक्टूबर नवंबर तक। ठीक, अब ज़्यादा तेज़ी भी खींचें तो हो सकता है कि साल के आखिरी तक, या फिर वही अगले साल जनवरी फरवरी तक आपको नियुक्ति पत्र मिले। तो ये सारी चीज़ें हैं, मतलब जितना तेज़ी भर्ती में, मतलब शुरू में जो भर्ती जितनी तेज़ी से बढ़ी थी, अब उसका कोई मतलब नहीं रह गया, आराम से करा रहे हैं। ठीक, तो ये बात हो गई। तो 2-3 महीने बाद आपकी परीक्षा अब होगी। ठीक, अब देखिए आज के अखबार में इसको लेकर के एक और खबर छपी है कि भर्ती में हो रही है धांधली अब। ठीक है, क्योंकि उसी की आड़ में अपने लोगों को ही पास करने के लिए ये समय दे दिए हैं 2-3 महीनों का, ताकि उनको अच्छी से शॉर्ट हैंड आ जाए, टाइपिंग आ जाए। ठीक है, तो उन्हीं को लाभ पहुंचाने के लिए तारीख आगे बढ़ाई गई है, ऐसा अखबार में आज लिखा है। तो ये अमर उजाला देखिए लिखा है कि एपीएस परीक्षा स्थगित करने का विरोध, आयोग पर उठे सवाल। आरोप है कि कुछ अभ्यर्थियों को फायदा पहुंचाने के लिए टाली गई परीक्षा। अब सीधा सीधा यही है ही है, आरोप का लगाना एकदम हैये है पूरा पूरा। ठीक, लिखा है कि अपर नई सचिव एपीएस भर्ती 2023 के तहत 9 अप्रैल से प्रस्तावित द्वितीय चरण की परीक्षा को स्थगित किए जाने का अभ्यर्थियों ने विरोध किया है। विरोध किया? कहाँ विरोध किया? हमें तो कहीं कुछ दिखा नहीं, पूरा सन्नाटा है पूरा आयोग, बाहर कोई दिख नहीं रहा था। खैर, पता नहीं कहाँ विरोध करते हैं लोग। अभ्यर्थियों ने विरोध किया है। उन्होंने उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की मंशा पर सवाल उठाते हुए आरोप लगाए हैं कि आयोग में कार्यरत कुछ लोगों को नज़दीकी अभ्यर्थियों को हिंदी शॉर्ट हैंड एवं टाइपिंग का ज्ञान नहीं है। ये बात इन लोगों को काफ़ी पहले समय दिया गया था, जब विज्ञापन में देरी की जा रही थी, तो तब से उन लोग को सीखने को कह दिया गया था। ठीक है, तो वो लोग अपना सीख उग रहे थे। अब ये थोड़ा नज़दीक आ गया है, परीक्षा में नंबर उठा है चौचक 120 130। ठीक है, क्योंकि जितना ज़्यादा रहेगा उतना ही फ़ायदा रहेगा। ठीक है, तो 120 130 ऐसे करके है, तो अब इन लोग को शॉर्ट हैंड आ नहीं रही है, बात सीधी सी ये है। तो काम चलाओ जितना भी अभी पाग है, ये ऐसा हुआ है कि यार 2-4 महीने लोग और समय दो, ताकि कुछ तो हाथ पैर चलता रहे, कुछ तो हथवा भागता रहे। ठीक है, वहाँ देखना है कोई जान नहीं रहा है कॉपी में आपने किया क्या है, बस कॉपी थोड़ा भारी रहे तो अच्छा लगेगा। मान लो अगल बगल कोई आपत्ति कर दिया तो कि कस्बे ये तो खाली छोड़ दिया है, कुछ लिखा ही नहीं है, हाथों नहीं चला है, तो कैसे ये जाके टाइप कर रहा है। तो कॉपी भारी रहे शॉर्ट हैंड वाली, ये सारी चीज़ें हो गई। तब तक 2-4 महीना कुछ ना कुछ तो जान ही जाएगा। ठीक है, स्पीड नहीं भी तो आ ही जाएगी 2-3 महीने में, अब कुछ रह नहीं गया है। ठीक, क्योंकि वो लोग साल भर से शुरू कर दिए थे लिखना। ठीक, तो कॉपी इनकी भरी रहनी चाहिए शॉर्ट हैंड वाली, तो इनको 2 महीना और समय दे दिया गया कि जितना सीख सको सीख लो, बस तुम गोंच दो कॉपी, बस बाकी तो है ही है, फिर हो भी करेगा। तो वही है कि कुछ लोगों के नज़दीकी अभ्यर्थियों को हिंदी शॉर्ट हैंड और टाइपिंग का ज्ञान नहीं है, उनको इस विधा की तैयारी करने के लिए परीक्षा को टाला गया। यह बात बिल्कुल सच है। ठीक है, क्योंकि सोचने वाली बात यह है, मान लो चुनाव वाली बात आ गई या और कुछ, तो आयोग के पास और कुछ था ही नहीं परीक्षा कराने, केवल एपीएस ही था। 9 अप्रैल करा लेते, 9 से 4-5 दिन जितने भी होता करा लेते, काम खत्म। चुनाव तो 19 अप्रैल शुरू हो रहा है, और ये उसके 3 दिन पहले रद्द कर दिया। इन्हों को पता था
कि वही कांड में कर देते ज़्यादा फ़ायदा रहेगा भी। क्योंकि मान लो बाद में करेंगे तो ये रहेगा यार, तो तारीख तो ये बात की हो रही ना, 9 तारीख कहाँ है अपना, 19 तारीख कहाँ, ये 2-4 दिन में करा फुर्सत कर लेते हैं। लेकिन अब जान है मन में पहले से चल रहा था। फिर लिखा है कि अभ्यर्थियों का दावा है कि अपर नई सचिव पद की सेवा नियमावली में निर्धारित न्यूनतम अनिवार्य शैक्षिक अर्हता के अनुसार अभ्यर्थी की हिंदी शॉर्टहैंड में 80 शब्द प्रति मिनट और हिंदी टाइपिंग में 25 शब्द प्रति मिनट की न्यूनतम गति होना आवश्यक है। आयोग की कार्य प्रक्रिया नियमावली 2011 में प्रावधान है कि पद की सेवा नियमावली के प्रावधानों के अनुसार अभ्यर्थियों से आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाएंगे। अभ्यर्थियों का आरोप है कि आयोग ने जानबूझकर आवेदन पत्र के साथ हिंदी शॉर्टहैंड और टाइपिंग का प्रमाण पत्र लगाने की अनिवार्यता सुनिश्चित नहीं की। कहने का मतलब कि पूरे विज्ञापन में कहीं भी टाइपिंग का सर्टिफिकेट या फिर शॉर्टहैंड का सर्टिफिकेट नहीं मांगा गया। जैसे कि शायद वो इलाहाबाद उच्च न्यायालय में पूछते हैं क्या कि आपको ज्ञान है, तो उसके बारे में कुछ लगवाते हैं शायद प्रमाण पत्र की, यस नो करना रहता है जो भी है, तो वो भी नहीं मांगे किसको आता है किसको नहीं। जिसको नहीं आता वही यस पे यस मारा था। ठीक है, फिर लिखा है जिस पर विधा का ज्ञान न रखने वाले बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने आवेदन कर दिया और प्रथम चरण की परीक्षा में पास भी हो गए। आयोग ने आवेदन पत्र जमा होने की अंतिम तारीख समाप्त होने के 1.5 महीने के अंदर प्रथम चरण परीक्षा करवा ली थी। ठीक है, द्वितीय चरण की परीक्षा में अपने नज़दीकी अभ्यर्थियों को शॉर्ट हैंड एवं टाइपिंग सीखने के लिए अतिरिक्त समय देने के उद्देश्य से 9 अप्रैल को प्रस्तावित परीक्षा स्थगित कर दी। ऐसे अपात्र अभ्यर्थी इस विधा में निर्धारित गति नहीं ला पाए हैं। इससे पूर्व एपीएस 2010 और 2013 में परीक्षावार आवेदन पत्र नहीं मांगे गए थे, लेकिन इस बार परीक्षा में अनावश्यक विलंब करने के उद्देश्य से दोबारा आवेदन पत्र मांगे गए हैं। अरे बाद में ले लिए होते जो मंगवा रहे हो कागज वगज, या इतना ही जल्दी था कि हम आपसे दूसरे चरण परीक्षा के लिए आवेदन लेंगे तो पहले परिणाम जारी कर देते। 7 जनवरी परीक्षा कराए थे। कब रिजल्ट दिए हैं? 4 मार्च को दिए हैं। अरे फरवरी में दे दिए होते, जनवरी के आखिरी में ही दे दिए होते, तब तक 1 महीना फॉर्म भराते रहते दोबारा, या शॉर्ट हैंड के बाद भरा लेते, आखिरी में करा लेते। इतना ही अगर जानकारी लेनी थी। अच्छा, अभी भी फॉर्म में कहीं नहीं लिखा है क्या शॉर्ट हैंड का ज्ञान है तो उसको सर्टिफिकेट वगैरह कुछ लगाओ, लेकिन कुछ नहीं। तो बस वही सारी चीज़ें हैं। अब इसमें कुछ ईमानदारी नहीं रह गया है। ठीक है, अब बाकी भगवान भरोसे। अब आप लोग कहें क्या करें, छोड़ दें, लिखना चाहिए नहीं चाहिए, तो अब जिसको मौका मिला तो एक बार वहाँ जाए देखे, कम से कम ये तो रहेगा कि हाँ भैया हम फार्म भरे थे, आयोग के दरवाजे तक हम गए थे, परीक्षा दे के तो आए हैं। होना या ना होना एक अलग बात है हम, क्योंकि ये जो सारी कहानी लिखी हुई है इसका तो मतलब यही कि ईमानदारी तो अब कहीं रह ही नहीं गई है। ठीक है, तो अब तो होने वाला इसमें तगड़े से जुगाड़, सीधी सी बात है। एक एक शब्द पढ़िए आज का अखबार आप, इसमें जो जो लिखा है सारी कहानी खुद समझ में आ जाएगी। और खुद सोचने की बात है, इतना लंबा अगर तुम टाल भी दियो तो बता देना चाहिए था कि इतने समय के लिए। ठीक है, अब ये 2-3 महीने के अंदर की बात है, 2-3 महीने बाद ही आपकी परीक्षा होगी, ये बात है। ठीक है, तो बस लिखते रहो आराम से, सबकी स्पीड आएगी, सबका भला होगा। ठीक है, तो ठीक है, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जय बजरंगबली।